जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। ये आत्मा गुरु जी से प्रार्थना कर रही है कि गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। शतकोटि प्रणाम हमारा मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। आत्मा कहती है कि हे मालिक, जब से इस मृतलोक मंडल में आई, नाना प्रकार का कष्ट और तकलीफ सही और मेरी पुकार कोई सुनने वाला नहीं मिला। और इतना कष्ट मिला इस संसार में, बहुत दुख तकलीफ उठाना पड़ा। आज आप हमको मिल गए हो, आपके चरणों में हम पड़े हैं। अब की बार मेरी नैया को पार कर दो, जन्म मरण के बंधन से आप मुझे अब की बार आज़ाद कर दो। कि मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है, कितनों को पार उतारा है। ऐ मालिक, जिसने भी आपकी पुकार लगाई, किसी भी कष्ट में, किसी तकलीफ में, जब भी लोगों ने आपको पुकारा तो आपने उनकी मदद किया। आज हम भवसागर में पड़े हैं, आज हम आपकी पुकार लगा रही हैं। हे मालिक, आज मेरी नाव को इस पार से उस पार लगा दो। और मैं कुछ जानता नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई भक्ति नहीं, मैं हर तरह से अबोध हूँ। और अब की बार मुझे पार कर दो। कि मैं बालक अबोध तुम्हारा हूँ, मैं बालक अबोध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। तुम सब विधि समर्थ मालिक मेरे पिता हो, और मैं आपका एक अबोध बालक हूँ। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ सूझता नहीं है, बशर्ते इस कष्ट तकलीफ से, जन्म मरण के बंधन से मुझे मालिक आज़ाद कर दो। मुझे अपनी गोदी में बिठा लो, मुझे अपने पास बुला लो। मैं दोनों हाथ ऊपर करके आपसे प्रार्थना कर रही, ये विनती कर रही है। आत्मा रो रो के अपने गुरु से कह रही है कि मैं बालक अबोध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो, तुम
समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, मुझे अपनी गोद बिठा लेना। दाता लो भुजा पसारा है, दाता लो भुजा पसारा है, दाता लो भुजा पसारा है। मालिक, मैं अपनी बाहों को ऊपर किया, मुझे उठा लो, मुझे अपनी गोद में बिठा लो और इस भवसागर से मुझको पार कर दो, मुझको पार कर दो। आत्मा रो रो के अपने गुरु से प्रार्थना कर रही है कि हे गुरु महाराज, आपकी बार मेरी नाव को पार कर दो। कि यद्यपि संसारी ज्वालाएं, यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं। मालिक, यह दुनिया की जो ज्वाला है ये बराबर हमारे ऊपर प्रहार कर रही है, बराबर हमको कष्ट दे रही है। हर तरीके से लोग मुझको सता रहे हैं, मार रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का कभी हमें कोई चैन नहीं मिल पा रहा। कि यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर वे आपकी दया से, आपके रूप को देख के, आपकी बात को सोच के, आपका ध्यान करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। कि पर शीतल करती रहती है, पर शीतल करती रहती है, तेरी शीतल अमृत धारा है, तेरी शीतल अमृत धारा है। कितना कष्ट दुनिया का पड़ रहा है, लेकिन जब आपकी वाणी को सुनती हूँ, आपके वचन को सुनती हूँ, आपके सत्संग को सुनती हूँ, आपका दर्शन करती हूँ, तो मन मेरा शीतल हो जाता है, सारी अग्नि शांत हो जाती है। हे मालिक, मेरे ऊपर दया करो। अब आपकी बार इस आग के संसार से, इस जन्म मरण के बंधन से, इस कोलाहल से हमको निकाल दो। मैं आपके चरणों में पड़कर आपसे विनती कर रही हूँ कि गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। सब लोगों ने आपकी पुकार लगाई, अब आपने सबकी पुकार को सुनी और सबको बचाया है, सबको बचाया, सबको पार लगाया। आज मेरी बारी है और हमको भी पार लगा दो। कि जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती। जब दुनिया की इतनी बड़ी आंधी चलती है, दुनिया के चारों तरफ से आग लगती है और हम घबरा जाते हैं, कांप जाते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता, हम कहाँ जाएं। लेकिन जब आपके तरफ ध्यान करती हूँ, आपके स्वरूप का ख्याल करती हूँ, आपकी मुस्कान को देखती हूँ, तो मुझे शांति आ जाती है। कि जब आंधी हमें हिला देती,
ठांडी जब हमें कपा देती, मुस्कान आप के अधरों की दे जाती एक सहारा है। बस उसी के सहारे मैं पड़ी रहती हूँ कि आपकी दया हो गई, आपका दर्शन हो गया, आपका सत्संग मिल गया, आपने कुछ बातें कह दी, हम सुन लिए तो दुनिया की ये कोलाहल शांत हो जाती है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं बस आपके सहारे। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। जब आप भुजा उठा करके कुछ इशारा करते हो, कुछ समझाते हो, कुछ बताते हो, तो आपके स्वरूप को देख करके मेरे सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाते हैं, सारे अंदर की जो अग्नि है वो शांत हो जाती है। मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है कि मेरा मालिक है और मेरी संभाल कर रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है। इसलिए हे मालिक, कभी मेरा साथ मत छोड़ना और मुझे अब की बार अपने साथ ले चलो। इस मूर्ति माधुरी की झांकी, इस मूर्ति माधुरी की झांकी, यदि सदा मिला करती स्वामी। हे मालिक, आपके इस मूर्ति माधुरी की झांकी, आपका ये स्वरूप का दर्शन यदि बराबर मिला करता, आपके सत्संग बराबर मिला करते, आपका दर्शन बराबर मिला करता, यही सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है कि सौभाग्य समझते हमें अपना, सौभाग्य समझते हमें अपना, कौतूहल एक तुम्हारा है, कौतूहल एक तुम्हारा है। यह हमारे अंदर कौतूहल हमेशा लगा रहता है कि कब मालिक का अपने दर्शन करूं, कब उनका सत्संग सुनूं, कब उनकी बातों को सुनूं, कब उनके पास जाऊं, कब उनका बुलावा आवे। यही हमेशा दिल के अंदर चलता रहता कि गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है, कितनों को पार उतारा है। फिर बार में बार प्रणाम करूं, फिर बार में बार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बार बार आपके चरणों में सिर झुका रहा हूँ कि मालिक अब की बार भूलना नहीं, अब की बार हमें ज़रूर ले चलो, अपने घर ले चलो। कि फिर बार में बार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, स्वामी आपने पतवार
संहारा है, गुरु जी ने पतवार संहारा है, मेरे प्रभु ने पतवार संहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक की दया कृपा से हम सबको गुरु महाराज जी का साथ मिला। यह इतना बड़ा भाग्य कि इसकी सराहना जुगों जुगों तक यदि आप करते रहो तो भी गुरु की महिमा गा नहीं सकते, उनका बयान हो नहीं सकता। गुरु की अपार महिमा, अपार कृपा है कि इस भव सागर में हम लोग भटक रहे थे, कहीं रास्ता किनारा नहीं मिल रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था, हम लोग भटकते रहे। लेकिन गुरु महाराज जी ने हम सबको बुला लिया। हम लोगों की न कोई परीक्षा लिया, न हम लोगों से ऐसे कोई बात कहा, बड़े प्यार से प्रेम से बुला लिया। किसी को सपना देख के बुला लिया, किसी को किसी के पास भेज कर बुला लिया, किसी के अंदर कोई भावना पैदा करके बुला लिया, किसी के अंदर रोग दे के बुला लिया, किसी के अंदर मतलब नाना प्रकार का एक न एक जरिया लगा करके गुरु महाराज जी ने अपने पास बुला लिया और बुला कर कहा कि अरे बच्चे तुम सब तो आ गए, और यहाँ ये न समझो कि कोई दूध का धोया हुआ है। अरे बच्चे सब एक ही जैसे हैं, सब लदे हुए हैं भार से, सब लदे हुए हैं भार से, और सब पाप कर्मों में लिप्त हैं। सब लोग आए हो तो थोड़ा सत्संग सुन लो, सत्संग सुन लो, थोड़ा सफाई हो जाए तो मैं तुम सबको रास्ता बता देता हूँ, अपना लेता हूँ, और धीरे 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 और उस रास्ते पर चलोगे तो जो ये बोझ लदा हुआ है धीरे धीरे बोझ उतर जाएगा। जब बोझ उतर जाएगा तो अपने घर चलने की तैयारी कर लेना। महात्मा ये समझा रहे तो गुरु ने हम सबको बुलाया और बुला करके सत्संग सुनाना शुरू किया। कहा सत्संग खूब सुनो, सेवा करो और सत्संग को सुनो, जो जो कहूँ वो करते चलो। बड़े प्यार से गुरु महाराज जी ने समझाई, नहीं कहा कि तुम कितना कुंटल जो है मछली खा के आए, शराब पी के आए और क्या करके आए, कुछ कहा नहीं। कितना तूने अनैतिक कर्म करके आया, कुछ कहा नहीं। सिर्फ इतने कहा कि बच्चा तुम आ गए, बहुत बड़ी भाग्य है और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, सत्संग सुन लो। अब आज के बाद फिर कभी ये जो है अनैतिक खान पान ये सब मत करना, अंडा शराब मांस मछली का सेवन मत करना, और फल फूल साग सब्जी दूध दही जो कुछ भी तुम हजम कर सकते हो इसको जितना पार लगे खाओ पियो। हम मिना नहीं करते, लेकिन कोई ऐसी नशीली चीज़ का आप सेवन मत करना, शाकाहारी रहना, सदाचारी रहना। और मैं अब तुम्हारे पापों को मैलों को धो दूंगा सत्संग सुना करके। कहते हैं गुरु जी से मिलने का, हरे स्वामी जी से मिलने का, सत्संग एक बहाना है। गुरु जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। ऐ दुनिया वालों क्या जानो यह रिश्ता पुराना है। ऐ दुनिया वालों क्या जानो यह रिश्ता पुराना है। गुरु जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। कहते अब गुरु जी ने सत्संग के बहाने सबको बुला के सत्संग सुना करके
हम सबके जन्म जन्म के मैल को साफ कर रहे हैं। और साफ करके जब मैल को साफ हो जाएगी तब जो है हम लोगों को जो है निर्मल करके तब वो दर्शन देना शुरू करेंगे। अंदर दर्शन, आंतरिक दर्शन। कहें कि जब ये पाप कर्म हट जाएगा तब अंदर में मेरा दर्शन शुरू हो जाएगा, भगवान का दर्शन तब मिलना शुरू हो जाएगा। अभी खूब सत्संग सुन लो, अभी सेवा कर लो। इससे जो है जितना मोटा मोटा बंधन है, जितना पाप कर्म लदा हुआ है, ये सत्संग सुनने से और उनके जो है दया कृपा से ये बंधन कट जाएंगे। कहे मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटा मोटा जितना बंधन है सत्संग सुन करके और उनकी बात को मान करके और इस मोटे बंधन को आसानी से धुला लो, साफ करा लो। जब जब सत्संग हो तब तक चले आओ। जो कोई भी मोटा महीन कपड़ा पहनने को मिलता पहनो, जो कोई भी छोटी बड़ी सेवा मिल जाती है उसको करो। अपने सामर्थ्य के अनुसार वो करते रहो। घर गृहस्थी में रहकर बाल बच्चों के बीच में रहकर ईमानदारी मेहनत से काम करो। छल कपट झूठ फरेब धोखाधड़ी का सहारा छोड़ दो। मद्य मांस मछली इत्यादि जो खाना पीना इसको बंद करो। शाकाहारी सदाचारी जीवन को बिताओ। यही सीधी सादी बात स्वामी जी महाराज हम सबको समझा रहे हैं और इसी बात को हम मान जाते हैं तो हमारे जो भी कर्म है जन्म जन्म के जो पाप कर्म हैं वो मालिक साफ कर देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं जब बाहर के कर्म साफ हो जाते हैं तो अंदर का जो है वो नाम से, बाहर का तो इस तरीके से साफ करा दिए, अंदर से नाम की गंगा में, अंदर जो नाम बख्शते हैं वो नाम की गंगा है, भगवान की धारा है, जिसको गंगा की धारा कहते हैं। जो शिव जी के जटा में आके रुकी हुई हैं वही धारा गंगा जी की धारा। तो शिव जी अंदर है न, तो उनकी जटा की धारा से गंगा जी की धारा बह रही है, निकलती है। जब आप अंदर चलोगे तो गंगा जी की धारा जो में आप स्नान करोगे तो अंदर की जो मैल है वो गंगा जी की धारा से अंदर में साफ होने लगती है। इसी को कहते हैं शिव शक्ति के मिलन से मुझको भया आनंद, मुझको भया आनंद मिला पानी में पानी। कहते हैं अब मुझको आनंद मिल गया क्योंकि गंगा की धारा का जो पानी था वो पानी मुझको साफ कर लिया और पानी गंगा अपने में मिला ली, वो गंगा अपने में मिला ली। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक शिव जी नहीं मिलेंगे, शिव गंगा में स्नान नहीं करोगे, तब तक आँख कान कैसे खुलेगा? क्योंकि आँख कान खोलने वाले तो गंगा जी ही तो हैं, शिव जी तो उन्हीं का तीसरा नेत्र तो है, वही तभी तो तीसरा नेत्र खुलेगा जब अंदर में गंगा में स्नान करोगे। गुरु महाराज जी यही कहते हैं पहले बाहर से ये सब सत्संग की गंगा में स्नान करा लो और बात मान करके ये सब सफाई करा लो, और इसके बाद अंदर में जो गंगा जी शिव की जटा में बह रही हैं उसकी जटा, उनकी जटा से गंगा जी के जो धारा निकल रही है उसमें तुम अपने को स्नान करा लो। यही है भागीरथी, यही है भागीरथी की गंगा। अब स्नान कर लो और इसके बाद तुम्हारे जितने पितर हैं जन्म जन्म के, कितने सब पितरों का कहीं अपने तार दिया, अपने पुरखों को भी तार दोगे। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि जहाँ जहाँ भागीरथी जी जाएंगे गंगा जी उनके पीछे पीछे जाएंगी। यही भक्त जब जहाँ जहाँ जाएगा तहाँ तहाँ वो गंगा जी साथ में जाएंगी। यानी तुम्हारा परिवार है, समाज है, जहाँ जहाँ तुम जाओगे जो जो तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे उन सब की सफाई होती जाएगी, उन सब की मैल साफ होती जाएगी। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इस तरीके से हमें गंगा जमुना में स्नान करना चाहिए। सत्संग की बहती गंगा में, कहें सत्संग की बहती गंगा में तो उसमें लगा ले गोता, कहें इसमें गोता लगा ले वरना जाएगा इस दुनिया से एक दिन रोता, रोता फिर पछताएगा। कहते हैं पछताएगा या संसार में कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई तेरा साथी तेरा साथ निभाएगा नहीं,
लेकिन जब गंगा में तू स्नान करेगा, गंगा जी तुम्हारे साथ साथ चलेंगी, शिव जी तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। इसलिए कहा कि बिना शिव का दर्शन के शिव नेत्र खुलाए ये पाप कर्मों का नाश कैसे होगा। जब शिव तीसर नेत्र उघारा तब ये जरि काम भया जरि छारा। तब ये काम यानी जो कल्पना है, जो अज्ञान है, जो नाना प्रकार की ये भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये खत्म हो जाता है। यानी जब तीसरा नेत्र यानी शिव के गंगा में जब स्नान करते हो तब ये सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। इसी को गुरु महाराज जी समझाते हैं कि महात्मा इसी चीज़ को समझाते हैं कि जब शिव जी मिल गए तो काम सब बन गया, काम सब बन गया। तो बिना शिव की भक्ति के कैसे काम चलेगा। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं कि और एक गुप्त मत, और एक गुप्त मत, और सबही कहूँ कर जोरी, और शंकर भजन बिना नर, और भगति न पावै मोरी। क्या यह गुप्त मत है। जब तक शंकर भजन का मतलब यही है कि जब तुम गंगा जी की धारा में पहुंच जाएगा, शंकर जी की जटा से जब गंगा जी की धारा निकलेगी तुम्हारे पाप कर्म को धो देंगी, मैल को धो देंगी, तब शंकर जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि तुम निर्मल हो गया। तो शंकर जी आपको अपने पास बुला लेंगे। अब आपको अपने पास बुला लेंगे, सारी इच्छाओं का दमन हो गया, काम वासनाओं का दमन हो गया, सारी इच्छाओं का दमन हो गया। तब शिव तीसर नेत्र उघारा और उन्होंने अपना नेत्र उघारा और जो है सारा चीज़ जो था जैसा वह दिखाई पड़ने लगा। क्या प्रबल अविद्या तब मिट जाए। जितना विद्या का परिवार था, ज्ञान का परिवार था, मोह का परिवार था, ये अपने आप पता नहीं कहाँ चला जाता, गायब हो जाता। क्या प्रबल अविद्या तब मिट जाए। तो प्रबल विद्या का जो परिवार है, मोह है आदि तब मिटे या पारा, ये सब खत्म हो जाता है। ये भक्ति है। ये जब महात्मा मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं, संत सदगुरु मिल जाते हैं तो पहले तो शिव की भक्ति कराते हैं। तो आप समझते नहीं हो, आप ये सोचते हो किसी और की भक्ति कराते हैं। पहले सत्संग सुना करके महात्मा तुम्हारे बाहर की मैल साफ करते हैं, बाहर की मैल साफ करके तुम्हें सदाचारी बना करके निर्मल बना कर तब शिव की भक्ति में लगा देते। गंगा जी में कहते हैं चलो स्नान करो, शिव जी की पौड़ी पर जाओ, गंगा जी में स्नान करो, शिव जी की प्रार्थना कराते हैं। अब शिव जी अपना नेत्र उघारते हैं, तीसरा नेत्र शिव जी का उघरता है, शिव नेत्र त्रिलोचन जिसको कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं। इसके बाद मोह माया का अंधकार का ये जो जितना भी पसारा है ये खत्म हो जाता है, तब जीव आगे चलता है। तब शिव जी कहते हैं कि अब हम तुम्हें आगे ले चलेंगे, क्योंकि गंगा जी की धारा आगे से आ रही है। कहाँ से आ रही है? ब्रह्मा जी के कमंडल से आ रही है। उसी गंगा की धारा को पकड़ के आप ब्रह्मा जी के पास जाओगे। अब ब्रह्मा जी मिल गए तब सृष्टि का सारा हाल जान गए, कैसे सृष्टि बनी हुई है। अब गंगा जी की धारा पकड़ के वहाँ पहुँच गए, सृष्टि कैसे बनी है आप वहाँ जान गए। और ब्रह्मा जी की जो भी ताकतें हैं, सरस्वती जी हैं, उनकी वाणियाँ हैं, सब आपके अंदर ब्रह्म वाणी प्रकट हो जाती है। आप जो आप कहोगे सब सत्य होता चला जाएगा, सत्यवाणी आपके अंदर प्रकट हो जाती है। वही गंगा जी की धारा पकड़ के आप आगे चले जाओगे तो विष्णु जी भगवान के पास पहुंच जाओगे, जो उनके चरणों से गंगा जी की धारा निकल रही। अब उनके चरणों में आप समाये गए, विष्णु जी में आप समा गए, गंगा जी की धारा विष्णु जी के पास चली गई। महात्मा ये समझाते हैं अब विष्णु में आप समा गए, आप विश्व रूप को आप जान गए। कहें विश्व रूप भगवान ना, यानी ये सब भगवान का जो भी स्वरूप है, विश्व रूप है, विराट रूप है, ये भगवान का ही तो रूप है। इसमें भगवान से अलग, विष्णु से कोई अलग है नहीं, सब भगवान का ही रूप है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। अब वो विष्णु लोक को चले गए। अब विष्णु लोक का ये तो विराट रूप है, अब विष्णु लोक का जो सजदानंद स्वरूप है अब वो आगे है वैकुंठ लोक।
अब उसके आगे विष्णु जी जो है इस सूरत को गंगा जी की धारा से अब आगे लेके जाते हैं, भेजते हैं। अब उधर नारायण लोक पहुँच मिल जाता है। महात्मा ये समझाते हैं वैकुंठ लोक में यह जीव चला जाता है। अब वैकुंठ लोक में चला जाता है जहाँ सहस्त्रों पंखुड़ियों का कमल है, सहस्त्रों धाराएं गंगा जी की निकल रही हैं, और उसी से सारा संसार प्रकाशमान हो रहा है। कहते हैं वहाँ पे जो है यह जीव पहुँच करके उस भगवान का सजदानंद स्वरूप भगवान का दर्शन करता है, भगवान का दर्शन करता है। भगवान का दर्शन करके वो बहुत धन्य हो जाता, तृप्त हो जाता, भगवान खुश हो जाते हैं। कहते हैं यह मेरा पहला रूप है, यहाँ तक तुम आ गए तो चलो मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? कहें मुझे आपकी भक्ति चाहिए। कहें भक्ति चाहिए तो चलो फिर आगे मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। कहें बंक नाल धसपारा है, आगे बंक का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिखाते हुए फिर आगे जो है पंपासर से पार करते हुए आगे लेके जाते हैं प्रकृति लोक में। पुरुष माया के लोक को पार करके अब ब्रह्म है त्रिकुटी धाम में, जहाँ लंकागढ़ है। क्या लंका निश्चय निकट निवासा, यहाँ सहाँ कहाँ सज्जन के वासा। क्या लंका में विभीषण की धारा यानी दया की धार वहाँ पर है। कहते उस दया की धार में तब वो भगवान जो है वहाँ पहुँचा देते हैं। कहें मेरा दूसरा रूप है, मैं यहाँ ब्रह्म रूप में बैठा हूँ, त्रिकुटी में विभीषण के रूप में यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मेरी दया की धार है। उस दया की धार में पहुँचा करके नीचे का सारा बंधन जो कुछ भी है वो तोड़ा देते हैं, निकाल देते हैं। वही भगवान कहते हैं, वही भगवान अब कहते हैं कि अब जो है अब यहाँ से जो है माया ब्रह्म का खेल यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब आगे आगे और पुरुष और प्रकृति का लोक है, ये मेरा ही रूप है। आगे चलकर पुरुष प्रकृति लोक में इस आत्मा को लेके जाते हैं जहाँ पुरुष और प्रकृति का लोक है। एक गुरु पद है और एक पिया पद है, इन दोनों में वो पहुँचाते हैं और दोनों में जीवात्मा को उन्हीं का रूप नजर आता है। महात्मा ये समझाते हैं तो भगवान तो यही कह रहे हैं। इस तरीके से पुरुष प्रकृति लोक में पहुँचा करके कहते हैं यह देखो जब तुम शुरू में आई थी तो यह मानसरोवर गंगा स्नान है, यही त्रिवेणी संगम है, यही प्रयागराज है, इसमें चलो तुम स्नान कर लो और अपने रूप को प्राप्त कर लो। और जब ये आत्मा जो है उस मानसरोवर में त्रिवेणी संगम में स्नान करती है, वही देखो फिर वहाँ गंगा जी वही मिलती हैं, गंगा की धारा। कहें वहाँ से गंगा की धारा जो है अब वहाँ प्रयागराज त्रिवेणी संगम में जीवात्मा स्नान करती है तो अपने मूल रूप में आ जाती है, यानी अपने जो स्वरूप उसका था अपने रूप में आ जाती है और उसका प्रकाश परम प्रकाश में हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं अब जब गंगा की धारा गंगा में स्नान करते हैं तो वो गंगा कहाँ से निकली है? यहाँ तो प्रयागराज बन गया, तो गंगा तो कहते हैं हिमालय से निकली है, तो अब प्रयागराज यानी वो त्रिवेणी संगम वो कहाँ से निकला है? तो ऊपर से वो गंगा की धारा बह रही है। कहें दो पर्वत के संद निहारो, भवन गुफा से संत पुकारो, ऊपर से गंगा की धारा आ रही है। अब वो गंगा की धारा पकड़ के आप को कहते हैं अब ऊपर चढ़ जाओ चरण कमल को पकड़ के। तो गंगा की धारा को पकड़ के जीव फिर ऊपर चढ़ जाता है जहाँ उसका सच्चा मुकाम है, वहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ न ईश्वर छोटे हैं, न ब्रह्म छोटे, न पार ब्रह्म छोटे, न महाकाल छोटे, कोई छोटा थोड़ी है। ये तो मालिक ने हमें आपको ये नीचे उतारने वाली अपनी एक सीढ़ी बनाई। उन्होंने कहा कि सबद पवड़ी माय रची और चढ़ी पहुँचो नगरी सच्ची। कहे मैंने तो तुम्हें नीचे उतारने के लिए ये सीढ़ी बनाई थी, अब इसी सीढ़ी से तुम ऊपर भी चढ़ जाओगे। जहाँ से उतरे थे और नीचे चले आए तो फिर सीढ़ी पर पकड़ के
तुम ऊपर चले गए। सबसे नीचे वाली सीढ़ी जो है गुरु सीढ़ी है, और सबसे ऊपर वाली भी सीढ़ी गुरु सीढ़ी है। इसीलिए कहते गुरु सीढ़ी से उतरे तो शब्द बिहू न होए, और ताको काल घसीटिए राख सके न को। तो गुरु की सीढ़ी से उतर गए तो फिर अब सीढ़ी से उतर गए तो नीचे जो धारा बह रही है भवसागर की, तो उस धारा में डूबने लगे। और जब धारा में डूबने लगे तो फिर सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहे, क्योंकि धारा बड़ी प्रबल है। तो जब किसी तरीके से फिर गुरु सीढ़ी पर आ गए तो अब गुरु सीढ़ी से गंगा की धारा बह रही है जो ऊपर की तरफ खींच रही है। उस सीढ़ी से पहले मुकाम, दूसरे मुकाम, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी पर ऐसे सीढ़ी सीढ़ी दर पैर रखते हुए आप जो है अपने घर चले जाओगे। पहले गुरु सीढ़ी मिलती है, इसके बाद ईश्वर की सीढ़ी मिलती है, फिर ब्रह्म की सीढ़ी मिलती है, फिर पार ब्रह्म की सीढ़ी मिलती है, फिर महाकाल की सीढ़ी मिलती है, फिर सत्य पुरुष की सीढ़ी यानी निज घर की सीढ़ी अब उधर मिल जाती है। तो ये सीढ़ियाँ हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक सीढ़ी को छोड़ के दूसरी सीढ़ी पर कैसे जा सकते हो। तो गुरु सीढ़ी मेन है, ईश्वर की सीढ़ी मेन है, ब्रह्म पार ब्रह्म की सीढ़ी मेन है, महाकाल की सीढ़ी मेन है, सतपुरुष। यानी इसमें कोई भी सीढ़ी यदि नहीं रहेगा तो आप अपने घर कैसे जाओगे। आप अपने घर कैसे जाओगे। आप निंदा करते हो कि ईश्वर छोटा है, ब्रह्म छोटे हैं, पार ब्रह्म छोटे हैं, सतपुरुष। ऐसा आपकी एक भूल है। ये सब मालिक ही है जो हर जगह बैठा हुआ है जीव को नीचे उतारने के लिए और फिर नीचे से ऊपर ले चलने के लिए। वह खुद बैठा हुआ है और जैसे जीव नीचे उतरता तो भी धीरे से पकड़ के नीचे उतारता है, और जब जीव ऊपर चलता तो धीरे से पकड़ के ऊपर चढ़ाता भी है। ये जो है मालिक की ही देन है। इसलिए कहा एक सीढ़ी मेरी है, एक धार मेरी है जो नीचे उतारती है बच्चा, और दूसरी धार मेरी है जो ऊपर ले जाती है। यही मेरी दो सीढ़ियाँ हैं, आने और जाने का यही मेरा एक मार्ग है। एक तार को पकड़ के नीचे आए और दूसरे तार को पकड़ के ऊपर चढ़े गए। लेकिन दोनों तारों से जब एक तार से नीचे उतर के आए तो यही समझाया कि जो नीचे वाली सीढ़ी है उससे नीचे न उतरना। उससे नीचे उतर जाओगे तो नीचे भवसागर की धारा बह रही है और बहुत तेज वो धारा है, तो उस धारा से निकल नहीं पाओगे, फिर इस सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाओगे। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि इस सीढ़ी से उतरना मत। लेकिन हम लोग क्या करें, भवसागर की धारा बह रही थी और बड़ा बड़ा उसमें अजीब हलचल हो रहा था, हम लोग देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। ऐसा लीला हो रहा था भवसागर में, मालूम होता सब हूबहू लीला हो रही है। ऐसा चमत्कार, ऐसी लीला रिकिम रिकिम का जानते नहीं थे ये भवसागर है। लेकिन कूद पड़े उसमें, और जब कूद पड़े तो बस बह गए भवसागर में। अब बहने लगे, इतना बह गए कि अब वापिस आ ही नहीं पा रहे हैं। धारा वह दूसरी तरफ लेके जा रही है। महात्मा ये समझाते हैं 84 की धारा, नरकों की धारा, आदि लोकों की धारा, इसमें सब जगह ऐसे भरमते कहते जन्म कोटिन जन्म भरमते बीता, कोटिन जन्म भरमते बीता, और काहू नयन मेरी बाह गई। कहीं कितना जुग बीत गया, जन्म बीत गया, लेकिन भवसागर में भरमते इस धारा में डूबते उतराते, लेकिन कोई आके मेरी बाह नहीं पकड़ा। आवे की दया किए मेरे सतगुरु, आवे की दया किए मेरे सतगुरु, और बाह पकड़ी मेरी बाह गई।
चरण गुरु हृदय धार रही। कि नव को छोड़े द्वार दस लागी, अवाक्षर मथ नव नीत लाई। चरण गुरु हृदय धार रही। कहते हैं पकड़ लिया और पकड़ के गुरु सीढ़ी पर बैठा दिया और कहा अब बच्चा यहाँ से देख कितना हलचल हो रहा है, कितना तुम्हें तकलीफ मिला था। कै माथी माथी माखन, माथी माथी माखन और छाछनी कारा। क्या मथा गुरु सीढ़ी पे बैठकर मथनी चलाया और जितना भी अंदर हमारी कमियां हो गई थी, जैसे आदमी कहीं पानी में डूब रहा हो और डूब कर कोई उसको पानी से निकाल ले तो उसके अंदर कुल भर जाता है ना पानी, तो उसको रवाया जाता है, उसको वह उल्टी होती है और कुछ होता है, तो जो भी खराब चीज़ होता है वह निकलता है, निकल जाता है उसके अंदर से। यही समझा रहे हैं कि जब भवसागर से निकाला गुरु सीढ़ी पर बैठाया तब मथने लगा कि इसके अंदर क्या क्या आ गया है, भवसागर का क्या क्या गंदगी भर गई है, यह जीव को तो वहाँ मथा जाता है। कह माथी माथी माखन और छाछनी कारा, और बिरले गुर मुख चाख चखी। चरण गुरु हृदय धार रही। चरण गुरु हृदय धार रही। कहते हैं गुरु की सीढ़ी पर बैठ करके गुरु की प्रशंसा आप कर रहा हूँ कि हे मालिक, इस सीढ़ी से न उतरा होता तो ये मेरी गति न होती। और सारा जब निकल गया, सारी गंदगी निकल गई, तब ये आत्मा फिर ऊपर चढ़ने लगती है। कि माथी माथी माखन छाछनी कारा, और बिरले गुर मुख चाख चखी। चरण गुरु हृदय धार रही। भव सागर बहे आती गहरी, सोई अब उलटी बही। अब जो है, अब भवसागर से निकला, अब इसके बाद गुरु का जो अमृत था अब उसको पीने लगे। और जैसे गुरु की अमृत पीने लगे, गुरु की गंगा की धारा को पकड़ लिया तो उल्टी, अब उल्टी चाल हो गई। जैसे मछली की चाल होती है, जिधर से पानी आता उधर ही चलती है, तो वैसे आत्मा की चाल अब उल्टी हो गई। यानी गुरु सीढ़ी से अब ऊपर चल रही है, ऊपर चलती है, ईश्वर की सीढ़ी पर पहुंचती है, फिर ब्रह्म की सीढ़ी पर पहुंचती है, फिर पार ब्रह्म की सीढ़ी पर पहुंचती है, फिर महाकाल की सीढ़ी पर पहुंचती है, फिर सत्य पुरुष की सीढ़ी पर, अपने घर की सीढ़ी पर पहुंच जाती है। ये घर के ही तो दरवाजे हैं। ये घर के दरवाजे, घर के जैसे घर होता उसके नीचे सीढ़ी बनी होती है बाहर जाने के लिए, ऐसे सतलोक की ये सभी सीढ़ियाँ हैं। सतलोक की सीढ़ी से नीचे उतरने का है कि सतलोक की सीढ़ी से जब नीचे उतरोगे तो महाकाल की सीढ़ी, फिर उसके बाद पार ब्रह्म की सीढ़ी, फिर ब्रह्म की सीढ़ी, फिर इसके बाद जो है ईश्वर की सीढ़ी, फिर इसके बाद नीचे नीचे सीढ़ियाँ छोटी छोटी, फिर भवसागर में आप गिर जाते हो। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए महात्मा ये समझाते भवसागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कहते मेरी बात को मान ले और गुरु सीढ़ी पर चढ़या। कहते गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय, और बिन गुरु भक्ति मोह जाए कभी न काटा जाए। इसलिए आज ये जान लो, न ईश्वर छोटे हैं, न ब्रह्म छोटे हैं, न पार ब्रह्म छोटे हैं, न महाकाल छोटे हैं, न यहाँ के देवी देवता जो कुछ भी बनाए कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक रास्ते के मार्ग हैं, सब रास्ते पर हैं
और आपकी सब मदद करते हैं। बस आप सही दिशा में चलो, सही दिशा में चलो और सही मार्ग को पकड़ के अपने घर निकल चलो और सबकी प्रशंसा करो, सबका। अब जिस सीढ़ी पर पहुंच गए, अभी आप अयोध्या में पहुंच गए तो भगवान का गुणगान गाने लगोगे, भगवान का नाम जपने लगोगे। अभी आप मथुरा में पहुंच गए तो भगवान कृष्ण का नाम जपने लगोगे। बद्रिका आश्रम पहुंच गए तो वहाँ नाम जपने लगोगे। तो जहाँ जो जो भगवान की मूर्ति बनाई गई, भगवान की स्थापना जहाँ पर, उनका गुणगान गाते तो उसमें क्या हर्ज है, उसमें क्या हर्ज है। सबका गुणगान गाते हुए, सबकी महिमा गाते हुए उस जगह पर सबको प्रसन्न करते हुए आगे निकल चलो। जिसका देश है, जिसका स्थान है, वहाँ उसकी महिमा नहीं गाओगे तो क्या किसी और की गाओगे। गुरु सीढ़ी पर गुरु की महिमा गाते हो, ईश्वर की सीढ़ी पर ईश्वर की महिमा गा रहे हो, ऊपर की सीढ़ी पर उनकी महिमा गाते हो। तो ये सब गुरु ही हैं जो इतना रूप बना करके आपको, वह मालिक ही है जो बैठा हुआ है और कहता है कि इस तरीके से मैं बैठा हूँ और तुम्हारी संभाल करने के लिए, तुमको निकालने के लिए, ले चलने के लिए। तो धीरे 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 तुम ऐसा काम कर लो। इसलिए यहाँ जानबूझ रचना में ठानी है। रचना मैंने जानबूझ की है, कोई गलत तरीके से थोड़ी किया, अनजान में किया है। क्योंकि ये आत्मा के ऊपर भी गंदगी थी न, सभी आत्माओं के ऊपर, ये सारी गंदगियाँ ऊपर ही तो थी। तो उन्होंने कहा कि इस गंदगी को नीचे एक ठिकाने लगा दिया जाए। कैसे घर का कूड़ा कचरा कहीं हटा दिया जाता है गड्ढा उड्ढा खोद करके, तो वैसे नीचे अमृतलोक के भवसागर का एक गड्ढा खोदा गया। कहा कि ऊपर की जितनी गंदगी है इसमें उतार दिया जाए। तो पहले तो सारा गंदगी निकाल दिया, लेकिन जब आत्माओं के ऊपर जो गंदगी थी, अब वो गंदगी नीचे कैसे उतरे, तो आत्माओं को नीचे भेजना पड़ा। जिन आत्माओं के ऊपर गंदगी थी नीचे भेजना पड़ा और नीचे इस भवसागर में हुआ कर उस गंदगी को उतारी। लेकिन भरम गई, धारा इतनी तेज थी भवसागर की कि गंदगी के साथ, गंदगी तो छूट रही है लेकिन उसके साथ वो बहाने लगी, अपनी सीढ़ी पर नहीं आ पाई। तो बड़ा कष्ट उनको झेलना पड़ा। तो महात्मा यही समझाते हैं कि अब मालिक को दया आ गई कि चलो बच्चे को निकाला जाओ। तो गंदगी छोड़ने के लिए नीचे गया था और उसी में डूब रहा है, उतर रहा है, उसी में कष्ट सह रहा है। तो चलो बच्चे को निकाला जाओ उसमें। तो मालिक आ गए, क्या दुख में देखा तुमको जब ही, और मौज उठी आए हम तब ही। आए किया हम शब्द उपदेशा, और शब्द माहे तुम करो प्रवेशा। शब्द शब्द पहुड़ी में रची, और चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। तो मैंने तुमको दुख में देखा तो चला आया, और शब्द का मैंने तुमको उपदेश दिया, रास्ता बताया। कहा पकड़ लो मेरी बाँह, मेरी बाँह बड़ी भारी है, तुम जहाँ पर भी हो मेरी बाँह वहाँ तक जाएगी। बाँह पकड़ ले मेरी और मैं तुम्हें खींच लूँगा। मैं उस भवसागर में तो हालूंगा नहीं, लेकिन मेरी बाँह बड़ी है और जहाँ जहाँ तुम डूब रहा वहाँ वहाँ तक मेरी बाँह जा रही है और तू पकड़ ले मेरी बाँह। यही सद्गुरु समझा रहे हैं, यही सद्गुरु समझा रहे, मेरी बाँह पकड़ मैं खींच लूँ तुमसे, भवसागर से तुमको खींच लूँ और सीढ़ी पर, गुरु सीढ़ी पर तुमको खड़ा कर दूँ। तो गुरु तो यही समझाते हैं और तो कुछ समझाते नहीं हैं। आप यहाँ निंदा चाहे चुगलाई में फंस जाते हो, इनकी उनकी बुराई में फंस जाते। कोई भगवान छोटा बड़ा थोड़ी, सभी भगवान एक जैसे हैं। सब लोग भगवान आत्मा के कल्याण की बात करते हैं। सबकी सीढ़ी अपनी जगह पर है। अब भवसागर से जब निकल जाओ तब तो ठीक है, और नहीं निकल जाओ तो उसी में कोई निकालने के लिए भवसागर में चला जाएगा तो अभी बहा जाएगा। आखिर हम लोग जब आए थे तो हम लोगों के पास भी अपार शक्तियाँ थीं। ऐसा नहीं था अपार शक्तियाँ नहीं थी। ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष की सारी शक्तियाँ तो हम लोगों के अंदर ही थी, लेकिन जैसे भवसागर में उतरा था ऐसे सब शक्तियाँ गायब हो गई। ऐसे जो कितनों भी महान होगा, कितनों भी शक्तिशाली होगा, इस भवसागर में जैसे उतर जाएगा सारी शक्तियाँ गायब हो जाती। इसका यही मतलब होता है कि भवसागर में सब शक्तियाँ गायब हो जाती हैं, इसका यही प्रभाव है। इसलिए तुम्हारी शक्तियाँ वापस तुमको तब मिलेगी जब तुम सीढ़ी पे आ जाओगे। गुरु सीढ़ी पर जैसे आ जाओगे तैसे तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी, लेकिन गुरु सीढ़ी से उतर जाओगे तो सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और तुम बहने लगोगे भवसागर में। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि राम नाम नदिया, राम नाम नदिया आग में बहेला, हमें केहू केहू नहाय। कि राम नाम नदिया आग में बहेला,
यह में केहू केहू नहाय। गुरु नाम नदिया अगम बहेला, यह में केहू केहू नहाय। प्रभु नाम नदिया अगम बहेला, यह में केहू केहू नहाय। हरि नाम नदिया अगम बहेला, यह में केहू केहू नहाय। कै ब्रह्मा नहाए और विष्णु नहाए, शिव जी नहाए और डमरू बजाए, यह में केहू केहू नहाए। राम नाम नदिया अगम बहेला, यह में केहू केहू नहाय। देवी और देवता ऋषि मुनि नहाए, देवी और देवता ऋषि मुनि नहाए। और जोगी जाति नहाए धुइया रमाय, यह में केहू केहू नहाय। राम नाम नदिया अगम बहेला, यह में केहू केहू नहाय। राम नहाए और कृष्ण नहाए, राम नहाए और कृष्ण नहाए। श्याम बिहारी नहाए, हमें मुरली बजाए, हमें केहू केहू नहाय। राम नाम नदिया अगम बहेला, यह में केहू केहू नहाय। नारद नहाए और शारद नहाए, नारद नहाए और शारद नहाए। नारद नहाए और करतल बजाए, हमें कोई कोई नहाय। राम नाम नदिया अगम बहेला, यह में कोई कोई नहाय। साधु नहाए और ऋषि मुनि नहाए, साधु नहाए और ऋषि मुनि नहाए। संत नहाए संत नहाए, ओ अमृत पिलाय, हमें कोई कोई नहाय। राम नाम नदिया अगम बहेला, यह में कोई कोई नहाय, यह में कोई कोई नहाय। तो मालिक इस बात को समझा रहे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से तन मन निर्मल होते हैं, भक्ति भाव जागता है, भगवान से मिलने की चाह पैदा होती है, आत्म कल्याण की वेदना पैदा होती है, भवसागर से निकलने के लिए अंदर तड़प पैदा होता है। तब हम अपनी बाह को ऊपर करेंगे और भगवान से पुकार लगाएंगे कि भगवान मेरी बाह को पकड़ के इस भवसागर से निकाल दीजिए, तो भगवान निकाल देता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो सत्संग को सुनो, लाइक करो। और हम भी तो आप ही के जैसे हैं, कोई बड़े विद्वान तो है नहीं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। ये मालिक की थोड़ी दया हो रही, थोड़ा सत्संग वचन मालिक का आपके बीच में रखा जा रहा, तो आप लोग सुना करो। थोड़ा दिल दिमाग सही हो जाएगा, विचार भाव सही हो जाएंगे और भक्ति की मार्ग पर आप भी चलने लगोगे। आप समझने लगोगे अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। इस रास्ते को जो अच्छा है उसको पकड़ लोगे, जो बुरा है उसको छोड़ने लगोगे और अपने घर चलने की धीरे धीरे तैयारी करोगे और सत्संग बराबर सुनोगे। तो आप बराबर सत्संग सुनते रहो, पूरा सत्संग सुनते रहो, तो गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग प्रेम से बोलो जय
और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।